इस लेसन में हम सपोर्ट वेक्टर मशीन, जिसको हम SVM कहते हैं, डिस्कस करेंगे, जो कि मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए आसान बना दूँ। यहाँ मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है। जब मैं आपको ये सारा समझा दूँगी तो आपने इसको बहुत आराम आराम से पढ़ना है, आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है कि मशीन लर्निंग में 3 हमारे पास कैटेगरीज आती हैं, जो मैं काफ़ी अच्छी तरह आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एक होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग, एक है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और एक है रीइंफोर्समेंट। राइट, तो ये जो टॉपिक है हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये हमारा सुपरवाइज लर्निंग में आता है। सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास क्या क्या आता है? रेग्रेशन आता है और क्लासिफिकेशन आता है। तो SVM सपोर्ट करता है रेग्रेशन और क्लासिफिकेशन को, लेकिन मेनली ये काम करता है क्लासिफिकेशन पे। तो यही चीज यहाँ लिखी गई है कि सपोर्ट वेक्टर मशीन इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग algorithm which can be used for both classification on regression challenges. However, it is mostly used in classification problems. और यही मैंने आपको ये समझाया है। जो भी आप काम करें, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये मशीन लर्निंग की किस कैटेगरी में आता है। तो ये सुपरवाइज्ड कैटेगरी में आपके पास आता है। और यहाँ मैंने देखें ये रेड से हाइपर प्लेन लिखा है, क्योंकि SVM में हाइपर प्लेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, उसके बाद आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखें यहाँ मैंने एक छोटी सी एग्जांपल आपके लिए बनाई है। ये है बेनाइन सेल्स हैं और ये मैलिग्नेंट सेल्स हैं। हम एक मॉडल तैयार करते हैं और फिर हम उसको कहते हैं कि किसी पेशेंट को हमने चेक करना है कि इसको कैंसर है, बेनाइन सेल है या मैलिग्नेंट है। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है सर्कल से और इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है स्टार से। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम एक मॉडल मशीन लर्निंग में तैयार करते हैं, जो मैं आपको आगे वाली वीडियो में पाइथन पे काम करके समझाऊंगी। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि सपोर्ट वेक्टर मशीन का क्या कॉन्सेप्ट है। ये देखें दो सेल्स हैं हमारे पास, राइट, एक सर्कल हो गया और एक ये स्टार शेप का हमारे पास हो गया। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसको ट्रेनिंग मॉडल को देना होता है और इसकी हमने ट्रेनिंग करनी होती है। राइट, मॉडल हमने यहाँ तैयार करना होता है। याद रहे कि ये जो होंगे ये लेबल्ड होंगे। लेबल क्यों होंगे? इसलिए कि ये सुपरवाइज लर्निंग से बिलोंग करते हैं और सुपरवाइज में जो आपके पास डाटा मैंने आपको बताया था वो लेबल डाटा होता है। SVM भी सुपरवाइज से रिलेट करता है, इसलिए ये लेबल है। हमने यहाँ मॉडल बनाएंगे। मॉडल के बाद क्या होता है मशीन लर्निंग में कि हम यहाँ प्रिडिक्ट फंक्शन यूज करते हैं और जो हमारे पास टेस्टिंग का डाटा होता है या नया डाटा होता है वो हम इसको देते हैं प्रिडिक्शन फेज में। राइट, प्रिडिक्ट फंक्शन हम यूज करते हैं, जो मैं आपको फिर भी बताऊंगी इसके बाद। और फिर वहां से हमें एक आउटपुट मिल जाती है। यानी अगर मैं यहाँ से इसको एक ये दे दूंगी, न्यू डाटा भी देती हूँ, सर्कल है, ये बनाइन सेल है। अगर हमारा मॉडल एक्यूरेट होगा, बहुत अच्छा बना होगा, तो ये आउटपुट में हमें बता देगा कि ये बनाइन सेल है, यानी ये सर्कल है। अगर मैं इसको स्टार दूंगी, क्योंकि ये लेबल्ड है, राइट, इसको आपने बिल्कुल नहीं भूलना। मॉडल अगर आपका अच्छा होगा तो आप ये बता देगा आउटपुट में आपको कि हम ये हमारे पास स्टार आया है। राइट, इस तरह होता है। लेकिन ये काम कैसे करता है, ये देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ मैंने यहाँ सेल्स बना लिए हैं सर्कल और यहाँ कुछ सेल मैंने बना लिए। क्लासिफाई करना होता है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन में आता है, तो हमें सेपरेट करने होते हैं सेल। तो उसके लिए मैंने यहाँ क्या किया, एक यहाँ मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। देखें ये मेरे पास एक कैटेगरी है, ये मेरे पास स्टार की कैटेगरी है। मैंने इनको सेपरेट करना है, क्लासिफिकेशन में आता है ना, तो मैंने एक ये लाइन लगा दी। कितना सिंपल काम हो गया। लाइन लगाने से ये ब्लू लाइन जो मैंने लगाई है, इसको हम कहते हैं हाइपर प्लेन। जो मैंने अभी रेड में लिखा था ना पिछली स्लाइड में, हाइपर प्लेन है या डिसीशन बाउंड्री है। ये डिसीशन बाउंड्री हो गई हमारे पास, या इसको हम हाइपर प्लेन कहते हैं मशीन लैंग्वेज में। क्या हो गया डिसीशन, ये हमने डिसीशन लिया है कि मैं अगर यहाँ लाइन लगा दूं तो ये एक क्लास बन जाएगी, इसको हम ए क्लास कह देते हैं, ये एक दूसरी क्लास बन गई बी। इस तरह का कोई सेल आएगा तो हम उसको यहाँ रख लेंगे, इस तरह का कोई सेल आएगा तो हम इसको यहाँ रख लेंगे, सिंपल बात हो गई।
लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके अलावा मैंने यहाँ पे ये येलो लाइन भी इसके पैरेलल लगाई हुई है और ये एक ग्रीन लाइन भी लगाई है। इसका क्या मकसद है और ये मैंने क्यों लगाई है? तो इसको समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमारे पास सेल्स हैं, ये जो क्लास है, इसमें इसको इस वक्त मैं कंसीडर कर रही हूँ क्लास को, राइट। इसको हम जब कंसीडर कर रहे हैं तो ये इसकी ओपोनेंट क्लास है, यानी ये इसकी मुखालिफ क्लास है। जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो ये इसकी ओपोनेंट क्लास हो जाएगी। तो इस क्लास में ये जो आपके पास ब्लू है, आपने देखना है कि कौन सा ऐसा सेल है इस पूरे ग्रुप में से जो ये जिसकी ओपोनेंट क्लास है इसके करीब है, सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट। कौन सा ऐसा सेल है? तो आप देख रहे हैं ये सेल है, ये भी है लेकिन इससे ये थोड़ा दूर है, ये इससे दूर है। ये एक ऐसा सेल है जो इस क्लास के करीब है। तो इसलिए आपने एक ऐसी लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है जो इस सेल को टच करती हुई गुजरेगी। अब हम इसको कंसीडर कर रहे हैं और ये हमारी ओपोनेंट हो गई क्लास। इस ग्रुप में कौन सा ऐसा मैलिग्नेंट सेल है जो इस ग्रुप के बहुत क्लोज है, राइट। तो वो ये सेल है, ये भी है लेकिन थोड़ा सा ये इसका ज्यादा फासला हो गया, इसका ज्यादा फासला हो गया, इसका ज्यादा करीब का फासला है सबसे। तो इसलिए हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जो इस सेल को टच करती हुई गुजरेगी। कितनी आसान काम हो गया। अब देखें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है जिसको मैंने ये कह दिया है, राइट। ये यहाँ से जो इसकी है और ये हाइपर प्लेन है, ये हाइपर प्लेन है और ये जो इसका ये जो इसका डिस्टेंस है ये हो गया। इसको मैं ए कह देती हूँ, इसको मैं ए डैश कह देती हूँ। जब हम ए प्लस ए डैश इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को ऐड करते हैं तो हमें ये लाइन मिल गई, राइट। ये जो ब्लू मैंने बनाई है पूरी लाइन मिल जाती है जब हम इनको ऐड कर लेते हैं। कितना सिंपल काम हो गया। ये लाइन जो बन जाती है इसको हम कहते हैं कि ये मार्जिन है। और मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये सिलेक्ट करने में कि हम कौन सी हाइपर प्लेन सेलेक्ट करें। अब इसका क्या मीनिंग है कि कौन सा हाइपर प्लेन सेलेक्ट करें, मैं अभी आपको बताती हूँ। इससे पहले मैं आपको सपोर्ट वेक्टर बता देती हूँ क्योंकि इसको हम सपोर्ट वेक्टर कहते हैं ना। तो सपोर्ट वेक्टर इसमें क्या हुआ, ये सेल ऐसा है जिसकी वजह से हमने ये लाइन ड्रॉ की है, ये इसके क्लोज है। तो इसमें से हम इसको कंसीडर करेंगे और इसमें से इसको कंसीडर करेंगे, ये सपोर्ट वेक्टर कहलवाते हैं। वो सेल्स या वो पॉइंट्स या वो आपका जो भी आपने यहाँ रखे हुए हैं, दो क्लासेस हैं जो एक दूसरे के करीब हैं जिसकी वजह से हम ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो सपोर्ट वेक्टर हो गए, राइट। अब मैंने आपको कहा कि ये जो मार्जिन है यहाँ से यहाँ तक ए और ए डैश को जब ऐड किया तो ये मार्जिन आ गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी हाइपर प्लेन हम लें। देखिए मेरा मकसद ये था ना कि हम इस सेल को और इन सेल को आपस में सेपरेट कर लें। तो मैंने ये ब्लू लाइन लगा के इसको सेपरेट किया। मैं यहाँ से भी तो एक लाइन लगा सकती थी, ये सेपरेट हो गए। मकसद तो यही था कि हम सेपरेट कर लें। यहाँ से भी मैं एक लाइन लगा सकती थी, ये भी सेपरेट हो गए। लेकिन क्यों मैंने कहा कि नहीं ये वाली लाइन मुझे चाहिए, ये भी हाइपर प्लेन है, इससे भी हमारा ये सेपरेट हो गया। ये भी है, आप किसी तरीके से लगा सकते हैं, राइट। तो इस पे मैं आपको बताती हूँ कि इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये मार्जिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एसवीएम में। इसको हम अगली स्लाइड पे जाके मैं आपको बताती हूँ, राइट। यहाँ मैंने आपके लिए क्या लिखा है, लीनियरली सेपरेबल डाटा। लीनियरली सेपरेबल डाटा का क्या मीनिंग है, देखें ये एक डाटा पॉइंट है, एक ये डाटा पॉइंट है। मैंने यहाँ ये जो बीच वाली लाइन है ना ब्लू वाली, ये हाइपर प्लेन है, ये हाइपर प्लेन है। मैंने इसको यहाँ एक लाइन लगा दी, इससे ये दोनों क्लासेस सेपरेट हो गई और एक लाइन लगाने से ये सेपरेट हो गई। इसलिए हम इसको कहते हैं लीनियरली सेपरेबल डाटा। और इसमें हम लीनियरली सेपरेबल मॉडल लगा सकते हैं एसवीएम का और इस पे हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ डाटा इस तरह का हो, मैं कह देती हूँ ये यहाँ सर्कल सर्कल आ गए, यहाँ हमारे पास स्टार आ गए, ये इस तरह का डाटा हो गया, ये मिस क्लासिफिकेशन है। इसमें से मैं अगर मैं एक लाइन लगाऊं, अब यहाँ से लाइन लगा के देख लें, अब यहाँ से लाइन लगा के देख लें, अब यहाँ से लाइन लगा के देख लें, ये दोनों क्लासेस को सेपरेट नहीं करेगा। ये क्या हो गया, ये मिस क्लासिफिकेशन डाटा है।
मिस क्लासिफिकेशन डाटा है, ये एक सेपरेट नहीं करेगा, ये नॉन लीनियर सेपरेबल डाटा है, एक लाइन इसको सेपरेट नहीं कर रही। ये कैसे सेपरेट होगा, ये मैं आप इस पे एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, राइट, उसमें हम कर्नल का कॉन्सेप्ट बताऊंगी। लेकिन इस वक्त आप सिर्फ ये समझ लें कि ऐसे अगर ये मिक्स एंड मैच है, कहीं से भी आप लाइन लगाएंगे, ये 2 पॉइंट सेपरेट नहीं होंगे। इसको हम नॉन लीनियरली सेपरेबल डाटा कहते हैं, मिस क्लासिफिकेशन कहते हैं। मॉडल एक्यूरेट नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि ये सेपरेट नहीं हो रहे। 40% बन जाएगा, 50% बन जाएगा, नहीं अच्छा बनेगा। इस ये जो मैंने लाइन लगाई है, इससे बिल्कुल ये सेपरेट हो गए, तो ये लीनियरली सेपरेबल डाटा हो गया, राइट। अच्छा जी, बात हम क्या कर रहे हैं कि यही वाला मैंने हाइपर प्लेन क्यों लिया, इसमें भी इसको टच करके गुजरा। ये 2 लाइनें मैंने इसी तरह पैरेलल बनाई हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था, ये इसके क्लोज है और ये स्टार जो है ये इस सेट के क्लोज है, इसलिए मैंने यहाँ से बना दिया। और इसका मार्जिन जो है वो ये है, राइट, यहाँ से यहाँ तक इसको हम M1 कह देते हैं। सेम एग्जैक्ट यही है, यही देखें, ऐसा ही ये फिगर है, लेकिन यहाँ मैंने हाइपर प्लेन इस डायरेक्शन में बनाया। तो हम देखेंगे कि इसका मार्जिन ये है, इसको मैं M2 कह देती हूँ। अब आपने देखना है कि किसका मार्जिन ज्यादा है, इसका मार्जिन ज्यादा है, इसलिए मैंने कहा था ये मार्जिन लाइन जो है ये डिसीजन करने में हेल्प करती है कि हाइपर प्लेन हम कौन सा लें। ये इसका हाइपर प्लेन है। यहाँ मैं कह सकती हूँ कि M2 इज ग्रेटर देन M1, जिसका मार्जिन ज्यादा होगा वो आपके पास मैक्सिमम मार्जिन हाइपर प्लेन कहलवाएगा, उससे आपका मोर एक्यूरेट मॉडल बनेगा, उसका रिजल्ट भी आपका बहुत अच्छा आएगा, उसमें एरर की चांसेस भी कम होंगे। जिसका M करीब होगा, इसमें मिस क्लासिफिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये डाटा जितना बढ़ता जाएगा ये एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे। लेकिन जिसका मार्जिन ज़्यादा होगा उसकी एक्यूरेसी उस मॉडल की ज़्यादा होगी, उसमें मिस क्लासिफिकेशन कम होगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कौन सी लाइन हम कंसीडर करेंगे जिसको हम कहेंगे ये बेस्ट हाइपर प्लेन है, उसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम मार्जिन हाइपर प्लेन। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जितना ज़्यादा मार्जिन होगा, फ्यूचर में उसकी प्रिडिक्शन भी ज़्यादा होंगी, राइट, उसमें क्लासिफिकेशन भी हम आसानी से कर सकते हैं। आप इसकी प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद मैं आपको मिस क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बताऊंगी और फिर पाइथन की हम प्रोग्रामिंग कोडिंग यूज़ करते हुए SVM पे काम करेंगे ताकि आप ज़्यादा सीख सकें। साइमा एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।